कुछ कुछ तो बोलते हैं हमारे यहाँ जब गेटवे पे पहुँचते हैं, वो जो लाइट दिखाई देती है वहाँ से लेकर के स्टेजिंग एरिया तक, स्टेजिंग एरिया जानते हैं कौन सा है, वो डिवाइन एयरपोर्ट, वहाँ तक में इतना जल्दी पहुँच जाते हैं कि जब वहाँ पहुँचते हैं उनको लगता है अरे ये कहाँ आ गया, उनको समझ में नहीं आता। सुनिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था आज की वीडियो की शुरुआत में, आप मरने के बाद किसी से मिले वहाँ, अब वो आदमी कैसे पता चलेगा कि वो जो ऊपर मिला है वो फिजिकल वर्ल्ड में जिंदा है कि मर गया? क्योंकि मैं मान लो मर गया और मुझे आप तीनों बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ मरने के बाद भी मुझे आप तीनों चाहिए, तो क्या करूँ? कैसे मालूम पड़ेगा कि वो जो दिख रहे हैं मुझे वो खाली मेरे मन की कल्पना है या सचमुच में आप वहाँ पर आप भी मेरे साथ मरकर टाइम पास कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स, आत्माएं कैसे यात्रा करती हैं। मैं पहले से ही आपको आगाह करा दूं कि अगर आपको डाउट करने की आदत है, आपको चाहिए फैक्ट, हर चीज़ आपको प्रूफ के साथ जानना है, तो ये वीडियो या ये सीरीज़ आपको बिल्कुल निराश कर देगी। क्योंकि इसमें आपको ढेर सारा, जैसे कोई सामान बनाते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, हलवा बनाने के लिए घी चाहिए, सूजी चाहिए, चीनी चाहिए। ऐसे ही इस सीरीज़ को देखने के लिए आपको भरोसे का मसाला चाहिए। अगर आप भरोसा नहीं रख सकते तो आप इसको एंजॉय नहीं कर सकते। अब ऐसा होता है, किसी किसी चीज़ पे आपको शुरू से भरोसा हो जाता है और किसी किसी में बाद में होता है। जैसे कि अगर लव मैरिज हो तो शुरू में ही आपस में बातचीत करके दोनों के बीच में भरोसा हो जाता है, और अगर अरेंज मैरिज हो तो उसमें शादी के बाद भरोसा डेवलप होता है। और यहाँ तो डॉक्टर माइकल न्यूटन हैं जो पहले से बोल देते हैं कि मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करता था कि एक आदमी मरता है तो आसमान में जाकर दूसरी दुनिया में जाता है और क्या क्या होता है, उसको नहीं मानता था मैं। ये अपने पेशेंट्स को हिप्नोटाइज करते थे, उनको पास्ट में ले जाते थे और अचानक से वो पिछले जन्म और इस जन्म के बीच की दुनिया में कुछ कुछ एक्सपीरियंस करते थे। तो इसको उन्होंने लिखना शुरू किया। ऐसे ढेर सारी केस स्टडीज़ हैं, ये हिप्नोटिज्म में किया गया एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो आप चाहें तो भरोसा करें तो ये पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। और मन बड़ा बच्चे की तरह होता है, उसको कहानियाँ सुननी होती हैं, भरोसा करने का मन करता है। तो जब तक आप कृष्णमूर्ति या रमण महर्षि जैसे नहीं हो गए हैं कि आपका माइंड पूरी तरह से साइलेंट हो गया, तब तक आपको कहानियाँ चाहिए, इसी तरह की कहानियाँ चाहिए। और आज तो मुझे एकदम नई चीज़ पता चली है, एकदम नई चीज़ जो हमने कभी ज़िनोगा में नहीं पढ़ा। गीता में भगवान कृष्ण ने भी नहीं बताया इस चीज़ को साफ साफ। 2 टाइप के लोग होते हैं मरने के बाद जब आप लोगों से मिलते हैं। मान लीजिए मैं मरा या आप मरे और वहाँ जाकर के मैं मर गया और मैं जाकर के वहाँ आपसे मिलता हूँ, आप यहीं हैं, मेरे बच्चे यहीं जिंदा हैं, और मैं मर के जाके उनसे मिलता हूँ, वहाँ पर मिलूंगा कि नहीं मिलूंगा? क्यों? वही चक्कर है, उसी का आपको आंसर मिलेगा। कि मान लीजिए कि मेरी वाइफ या मैं मर गया और उसमें से एक आदमी, हस्बैंड या वाइफ, जिंदा है, तो जो जिंदा है क्या वो मरे हुए को वहाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उसका आंसर है हाँ, मिलेगा। लेकिन उसके पीछे एक बहुत, उसको याद कहाँ रहता है अगर मिलेगा तो? उसको याद नहीं रहता, बिल्कुल नहीं याद रहता बेटा। लेकिन हम सब की 2 टाइप की लाइफ चलती है। जब हम फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं तो एक लीनियर लाइफ चलती है जहाँ जो कुछ भी हम जीते हैं उसको मेमोरी स्टोर होती जाती है, लेकिन वो भी धीमे धीमे धूमिल हो जाती है। हमको पिछले 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, शायद महीना, 2 महीने की मेमोरी होती है, उसके बाद तो सब अंदाजे ही होते हैं, और मेमोरी याद रहती है। हाँ। लेकिन जब हम सो जाते हैं, और तकरीबन वही होता है जब हम मर जाते हैं, वो एक पैरेलल लाइफ चलती है। हम दी एंड नहीं हो जाते, ख़त्म नहीं हो जाते मरने के बाद। जैसा कि बहुत से लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखा है कि एक बार बॉडी मर गई तो सब खत्म, ऐसा नहीं होता है। वो एक अलग लाइफ चलती है। सोने के बाद हम कभी हवा में उड़ रहे हैं, किसी के साथ मिल रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, किसी से मार खा रहे हैं, किसी के साथ एंजॉय कर रहे हैं, वो सब चलता रहता है। लेकिन वहाँ पर मेमोरी का बहुत सीरियलनेस हमको दिखता नहीं कि एकदम सीरियल वाइज रखा गया। पता है क्यों? क्योंकि हम उस मेमोरी को इस मेमोरी से कंपेयर करते हैं। और मैं फिर से बता दूं, वो मेमोरी ज़्यादा स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि जब हम सोकर उस दुनिया में जाते हैं, इस दुनिया का एक भी मेमोरी वहां नहीं होता।
लेकिन जब हम सुबह उठते हैं उस दुनिया की मेमोरीज यहाँ पर ट्रिकल करती हैं, बूंद बूंद करके गिरती हैं। हम सुबह उठते हैं, बोलते हैं अरे यार मैंने सपने में देखा था इस आदमी को, मैं हवा में उड़ा था। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आप सो के जाएं और आप बोलें अरे मैं तो कहीं सो रहा था और पता नहीं कैसे यहाँ पर आ गया, मैं तो वहाँ सो रहा था। ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि वो दुनिया की जो मेमोरी है वो ज़्यादा प्राइमरी है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन हमारे लिए चूंकि ये दुनिया की मेमोरीज पूरी सीरियल वाइज है, इसलिए हम बोलते हैं ये सच्ची है और वो झूठी है। वो प्राइमरी बॉडी है, हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी की उम्र फिजिकल बॉडी से कहीं ज़्यादा है, उसकी उम्र लाखों साल भी है, इसकी उम्र तो 30 40 50 साल ही है। इसलिए जो आदमी इस सीरीज़ को अच्छे से समझ पाता है और उसकी स्पिरिचुअल साधना कृष्णमूर्ति, जनोगा, रमण महर्षि जैसे लोगों को सुन करके कर पाता है, तो उसका फिजिकल वर्ल्ड का मेमोरी और मॉलिक्यूलर वर्ल्ड का मेमोरी दोनों इंटीग्रेट हो जाता है, और उसी को बोलते हैं योग। इसलिए कभी ये मत कहिए अरे मैंने सपना देखा, और कभी ये मत कहिए अरे ये बहुत रियल चीज़ है, क्योंकि ये दुनिया ठीक उतनी ही झूठी है जितनी वो सपने की दुनिया, और सपने की दुनिया ठीक उतनी ही सच्ची है जितनी ये दुनिया है। तब आप मरने के बाद भी आराम से अपने पैलेस में रहेंगे उस दुनिया में। नहीं तो आप यहाँ पर भी सफ़र करेंगे और यहाँ से जाएंगे तो बोलेंगे अरे मुझे वापस यहीं आना, यहीं आना, यहीं आना, ये गया, अब आपको वहाँ जाना है। तो एक बहुत ख़ास चीज़ है, आज कोई केस स्टडी नहीं बताएंगे, एक इम्पॉर्टेंट इंसाइट बता रहे हैं डॉक्टर माइकल। कहते हैं द टू केसेस इन दिस चैप्टर रिप्रेजेंट डिफरेंट रिएक्शंस फ्रॉम बिगिनर एंड मोर एडवांस्ड सोल रिकॉलिंग द फाइनल फेज ऑफ द रिटर्न पासिंग बैक टू द स्पिरिट वर्ल्ड। दो टाइप के केसेस हमने देखे, एक तो बिगिनर सोल था जो एकदम नया नया सोल था, और एक एडवांस्ड सोल जब वो मरने के बाद फाइनल फेज में गए स्पिरिट वर्ल्ड में। एक आदमी ने लॉजिकल दिमाग लगाया है, कमेंट सेक्शन में बोला कि सर जो लोग नए सोल होते हैं वो चूँकि डिवाइन फ्रैगमेंट से आते हैं, एकदम सुबह से, तो वो तो प्योर होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, सोल तो हमेशा प्योर रहती है, लेकिन जब पहली बार आप अंदर आते हैं एवोल्यूशन की साइकिल में, ये दुनिया में दो साइकिल चलते हैं, एक एवोल्यूशन और एक इन्वोल्यूशन। हाँ नहीं रुको, इन्वोल्यूशन है जब आप सुबह से भगवान की दुनिया से इस फिजिकल दुनिया में पहली बार आते हैं, उसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन, पतन। आप लाइट से अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक ऐसा मूवमेंट है जहां पर आपका बॉडी बिल्कुल दूर है, ईश्वर से दूर है, बॉडी अनइंटेलिजेंट है। हमने पढ़ा था किस तरह से जब कोई मरता है तो सबसे पहले होम कमिंग होता है, आप वहाँ जाते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं। अगर आप यंग सोल हैं तो मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, यंग सोल का मतलब है आप नए नए आए हैं फिजिकल वर्ल्ड में और आपको पूरा चक्कर घूमना है, चाहे अरबों खरबों जन्म का हो, आपको पूरा सुबह से भुआ, भुआ से भू, और भू के एंड में कौन सा पॉइंट है तुम्हारा फेवरेट वर्ड है नादिर, वो सबसे वर्स्ट पॉइंट है। एक बार आप जब वहां पहुंचेंगे उसके बाद आप रिटर्न साइकिल में आएंगे। हाँ, रिटर्न साइकिल में आप चाहें तो खट करके पहुंच सकते हैं, वापस एनलाइटन हो सकते हैं, लेकिन जब आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आप एनलाइटन नहीं हो सकते, ये बाय रूल है। इसीलिए जो भी यंग सोल हैं वो बेचारे कंफ्यूज्ड ही रहते हैं। तो कह रहे हैं दो टाइप के सोल्स होते हैं, और हर एक पार्टिसिपेंट जिनको इन्होंने हिप्नोटाइज किया है उन सबको जब वो देखते हैं दुनिया को तो उनका अलग अलग तरीका से एक्सप्लेन करते हैं। कुछ तो बोलते हैं हमारे यहाँ जब गेटवे पे पहुँचते हैं, वो जो लाइट दिखाई देती है वहाँ से लेकर के स्टेजिंग एरिया तक, स्टेजिंग एरिया जानते हैं कौन सा है, वो डिवाइन एयरपोर्ट, वहाँ तक में इतना जल्दी पहुँच जाते हैं कि जब वहाँ पहुँचते हैं उनको लगता है अरे ये कहाँ आ गया, उनको समझ में नहीं आता। सुनिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया था आज की वीडियो की शुरुआत में, आप मरने के बाद किसी से मिले वहाँ, अब वो आदमी कैसे पता चलेगा कि वो जो ऊपर मिला है वो फिजिकल वर्ल्ड में ज़िंदा है कि मर गया? क्योंकि मैं मान लो मर गया और मुझे आप तीनों बहुत पसंद हैं और मैं चाहता हूँ मरने के बाद में मुझे आप तीनों चाहिए, तो क्या करूँ? कैसे मालूम पड़ेगा कि वो जो दिख रहे हैं मुझे वो खाली मेरे मन की कल्पना है या सचमुच में आप वहाँ पर आप भी मेरे साथ मरकर टाइम पास कर रहे हैं? बोल रहे हैं जब हमारे लोग जिनको हम हिप्नोटाइज करते हैं तो उनसे जब पूछा जाता है कि होम कमिंग और प्लेसमेंट के बीच में, तो लोग कंसर्न दिखाते हैं, अरे
जिस इंपॉर्टेंट आदमी को उनको मिलना था उसने कायदे से मिला ही नहीं, उसने कायदे से बात ही नहीं किया। ऑफन दिस इज़ अ पेरेंट और अ स्पाउस, और अक्सर ऐसा होता है कि जिसको आप मिलना चाहते हैं वो आपके माता पिता होते हैं या तो आपके स्पाउस होते हैं, वाइफ हस्बैंड होते हैं। इन द लाइफ जस्ट कंप्लीटेड, जो पिछली लाइफ में आपके साथ थे, लेकिन वो आदमी आपको कायदे से क्यों नहीं मिला, ये ट्रांजिशन स्टेज के बाद क्लियर हो जाता है। वो आदमी ने आपसे कायदे से क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसको एम्बॉडीमेंट अभी भी हो रखा है, उसकी बॉडी अभी भी यहाँ पर है। हमने देखा है कि एक एवरेज रिटर्निंग सोल जो बहुत मैच्योर नहीं है, जब वो ऊपर पहुँचता है और किसी से मिलता है, अपने प्यार मोहब्बत जिनको करता है उनको देखता है तो क्या करता है, बड़ा खुश हो जाता है। आपको अपने जैसे लोग मिलते हैं, असल में वो मरने के बाद आपको दूर से लाइट दिखाई देता है, लेकिन जब आप पास पहुँचते हैं तो आप जैसे लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आप जा रहे हैं तो आपको अच्छी सी म्यूज़िकल साउंड या तो कोई स्पेशल कॉर्ड होती है, जैसे आपको बड़ा पसंद है, आवाज़ें बड़ी पसंद है, म्यूज़िक, तो वो आपको गाइड करती है वहाँ तक जाने के लिए। और एक खास चीज़, वन सब्जेक्ट रिमार्क, एक सब्जेक्ट ने मुझे बताया, बोलते हैं मैं गया ऊपर और मुझे दूर से कुछ लोग दिखाई दे रहे थे और वहाँ से आवाज़ें आ रही थी ऐसे करके, और जब मैं पहुँचा तो मुझे मालूम पड़ गया कि ये लोग डिसएम्बॉडीड लोग हैं। डिसएम्बॉडीड मतलब ये लोग अभी जिंदा हैं, इनकी बॉडी डिसएम्बॉडीड है, बॉडी नहीं है उनकी। एम्बॉडीड मतलब जिंदा है, एम्बॉडीड मतलब जिंदा, डिसएम्बॉडीड मतलब मर चुके हैं। देखिए, अगर आप फिजिकल वर्ल्ड में जिंदा हैं तो आपकी मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में जो भी चीज़ दूसरों को मिलेगी वो बड़ी फीकी फीकी सी होगी। इस दुनिया में मरना मतलब उस दुनिया में जिंदा होना, क्या कमाल की चीज़ है। यहाँ का मरना, यहाँ का जीना, वहाँ मरे हुए हैं लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन जो अपने लोग हैं उन लोग से आप अच्छे से नहीं मिल पाते हो। आप चाहते हो रिस्पॉन्स, वो रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा बिकॉज उनकी आधी एनर्जी नीचे है। हाँ, वो तब आपको मिलते हैं जब रात को सो गए, क्योंकि जब आप रात को सोते हैं तब आप पूरी तरह से अपनी बॉडी में चले जाते हैं, कम से कम रात के लिए। तो इसलिए अगर आपको अपने लव्ड वन से मिलना है तो उनके सोने के समय आपकी कम्युनिकेशन ज़्यादा होती है। बहुत से लोग बोलते भी हैं कि हमने अपने लव्ड वंस को देखा सपने में, उनसे मिलने आए। जैसे आपकी मम्मी मुझसे सपने में मिली थी मरने के बाद। दिन में अगर मैं कितना भी जगता रहूँ, मिलने की कोशिश करूँ, नहीं मिल पाता, क्योंकि उनकी बॉडी यहाँ खत्म हो गई। यहाँ पर कम्युनिकेट करने का तरीका बॉडी है, वहाँ पर डिसएम्बॉडीड है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई आदमी एक बॉडी में या तो एक से ज़्यादा बॉडीज़ में एम्बॉडीड है, ऐसा भी हो सकता है कि एक आदमी दो शरीरों में अलग अलग जगहों पर एम्बॉडीड हो, तो वो आदमी आपको कायदे से रिसीव नहीं कर पाएगा मरने के बाद। और एक और बंदे ने कहा कि जब आप उनसे मिलो और जिसका बॉडी यहाँ पर जिंदा है फिजिकल वर्ल्ड में, तो ऐसा लगता है वो लोग ऑटो पायलट में सोए पड़े हैं। हमारे यहाँ फिजिकल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है। आप अगर किसी काम में घुसे हो, हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं और हस्बैंड अपना मोबाइल चला रहा है, बीवी पूछेगी सुनो जी आज ये काम है, हाँ छिड़ जाती वाइफ। क्यों? इट इज़ एज इफ वी ऑलवेज नो हु इज़ आउट एंड हु इज़ इन। वो आदमी कहाँ है? मोबाइल में घुसा हुआ है। ऐसे ही आप वहाँ पर हैं लेकिन आप वहाँ पर नहीं हैं। आप कहाँ पे हैं? यहाँ पर हैं। बड़ा चक्कर है। इसीलिए योग में आपको ध्यान देना पड़ता है, ध्यान बढ़ाने के लिए, कि अपना पूरा ध्यान एक जगह केंद्रित कर सकें। जो लोग भी फिजिकल वर्ल्ड में जिंदा हैं वहाँ पर एक डिम लाइट से चमकते रहते हैं। उनकी एनर्जी लो पल्सेटिंग एनर्जी होती है, डुब डुब लुब डुब लुब डुब। और जो लोग भी वापस जा रहे हैं मरने के बाद, उनसे बहुत कायदे से कम्युनिकेट नहीं करते, डोंट सीम टू कम्युनिकेट मच विथ एनीवन। वो आराम से ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये सोल्स जब आप ग्रुप सेटिंग में जाएंगे, वहाँ उनके पास पहुँचेंगे, वो ग्रीट करते हैं, बट ऐसा लगता है एक ऑटो पायलट है, इसकी हेल्प के लिए बस। अच्छा, इसके बाद हम लोग अब जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है प्लेसमेंट। वो तो भैया ऐसा है जैसे कि आप अब अपने घर में जा रहे हैं, अपने कॉलोनी में जा रहे हैं, अपने सोसाइटी में जा रहे हैं, वहाँ पर एक स्कूल है, वहाँ स्कूल में आप पढ़ेंगे, वो सब चीज़ें हैं। और ये भी देखा गया है वहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स के बीच में क्या है? बैरियर्स है। मतलब फिजिकल बैरियर नहीं है, एक सेंस ऑफ बैरियर है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, उसकी प्राइवेसी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो लोग बेचारे नए नए एवरेज सोल हैं, जिनको अभी बहुत स्पिरिचुअल काम करना है, वो जब मर के वहाँ पहुँचते हैं तो बोलते हैं वहाँ तो सब कुछ ऐसा है जैसे एक बड़ा सा स्कूल है और उसमें अलग अलग क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। बचपन में लगता नहीं था, मतलब आप लोग तो अभी भी स्कूल में हैं। मेरे यहाँ तो क्लास 8th 9th 10th तीनों क्लासेस में ABCDEF
6 सेक्शन थे, हर क्लास में 50-50 बच्चे थे, और बस हमारे सेक्शन के बच्चे हमारे, बी में और सी में दुश्मनी होती थी, और एफ से तो हम लोग खाते थे। पता है क्यों? एफ वाले टॉपर्स थे। हमारे में तो उल्टा था। हम लोग एफ मतलब हमारा फेलियर साइड था। हाँ, हमारे यहाँ ए फेलियर था, बी उनसे बेटर था, सी ठीक ठाक था, डी अच्छा था, ई और एफ टॉपर्स थे। उसमें एफ जो थे उसमें से सब मेरिट लिस्ट में आते थे, और मैं किस में था आप लोग पूछिए। मैं नहीं, मैं ए में नहीं था, बी में था। एफ में मैं नहीं था, एफ में सुधीर सुब्रमण्यम था। वो मेरी कॉलोनी में था। हाँ, वो मेरे साथ मेरी क्लास में था, क्लास 8 में। उसके बाद धीमे धीमे क्लास 8 के बाद लोगों को ऐसे सेग्रेगेट किया गया। 9th और 10th में खासतौर से ये जो बच्चे टॉपर्स थे उनको ग्रिलिंग करने के लिए अलग क्लास में डाला गया, उनको फास्ट पेस में पढ़ाया गया, और जो बच्चे एवरेज हैं, फेल होने वाले हैं, उनको धीमे धीमे पास के लिए तैयारी कराया गया। तो मैं क्लास 8 में नहीं, क्लास 10th में बी सेक्शन में था। तो यहाँ पर जो लोग भी नए नए सोल्स होते हैं वहाँ जाते हैं तो बोलते हैं स्कूल की तरह है, अलग अलग क्लास की तरह है, कि ये मेरा क्लास है, वो उसका क्लास है। बोलते हैं ऐसे भी कुछ लोगों को मैं मिला हूँ जो बोलते हैं वो पूरे स्कूल हाउस से एकदम अलग थे। बोलते हैं इतने लोगों को मैंने हिप्नोटाइज करके जब पूछा है तो इतने लोग बताते हैं वहाँ पर स्कूल है कि अब मैं भी ऐसी बात करता हूँ लोगों से। अब तुम स्कूल में पहुँच गए, मरने के बाद वहाँ स्कूल होता है, नर्क नहीं होता, स्कूल होता है। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया पिछले वीडियोज़ में, जब आप मर जाते हैं तो सबसे पहले आपको सोल, एक ग्रुप ऑफ सोल के पास सम्मन किया जाता है, बुलाया जाता है। उसमें सीनियर काउंसल्स होते हैं, एकदम सीनियर लोग होते हैं। ऐसा हुआ था कृष्णमूर्ति के साथ। जीते जी 3 अलग अलग मास्टर्स थे, उनके पास कृष्णमूर्ति को मेडिटेट करके मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में भेजा गया था, उनसे बातचीत कराई गई थी। उसमें से एक जो टीचर था वो कृष्णमूर्ति की पैरवी कर रहा था कि नहीं, इसको लिखिए, बहुत एडवांस्ड सोल है, इसको ट्रेन करना ही करना है। उनकी बुक में है, वो जो एल्साइन एट द फीट ऑफ मास्टर है, उसकी शुरुआत में है, उनकी बायोग्राफी में भी है। तो कह रहे हैं हर एक सोल जब मर के जाता है तो उसको ग्रुप ऑफ काउंसिल के पास में सम्मन किया जाता है। अच्छा, ख़ास तौर से ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वहाँ पर जितने भी एल्डर्स, सीनियर्स, काउंसिल्स हैं, वो लोग प्रोसिक्यूटोरियल नहीं है। मतलब वो जज की तरह नहीं, अरे क्या कर रहा है तू, ये गलती किया तूने, तो सज़ा मिलेगी। प्रोसिक्यूट नहीं करते। हाँ, लेकिन वो आपको एग्जामिन करते हैं और कहते हैं, बहुत बार हमारे जितने क्लाइंट्स होते हैं वो बता नहीं पाते साफ साफ कि वो काउंसिल्स के साथ में क्या बातचीत हुई, और उसकी वजह है ग्रेट मास्टर्स जिनसे मिलते हैं वो चाहते हैं कुछ बातें अभी ना बताई जाएं, जब टाइम आएगा तब बताई जाएंगी। एक केस का रिपोर्ट सुनिए। ये आदमी कहता है कि मैं जब मर गया तो मैं सबसे पहले अपने फ्रेंड से मिला। उसके बाद जो मेरी गाइड थी वेरोनिका, उसकी एक यंग टीचर थी, वो मुझे लेकर गई हैं एक पैनल ऑफ एल्डर्स के पास। कहते हैं ये जो वेरोनिका हैं वो मेरे लिए डिफेंस एडवोकेट की तरह काम करती हैं कि देखिए इनसे ये गलती हो गई, उसके लिए माफ़ कर दीजिए, इनको दोबारा मौका दीजिए। लेकिन वहाँ पर एक बंदा है जो उससे भी सीनियर है, क्वेजल नाम है उसका, उसकी बात का सबसे ज़्यादा वजन है। ये आदमी कहता है मेरे सामने जब भी एल्डर्स हैं तो 6 लोग रहते हैं, हमेशा यही 6 लोग, और ये लोग लंबे लंबे सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, रोब्स, उनकी शक्ल दया से भरी हुई है। और ये लोग मुझे पूरा इवैल्यूएट करते हैं कि ठीक है, तुम्हारे अंदर कौन कौन से गुण थे, कौन कौन से टैलेंट थे, और तुम किस टैलेंट को यूज़ करके और बेहतर कैसे कर सकते थे। आप यहाँ पर धरती पे अगर किसी कोर्ट में जाएंगे ना तो जज बोलेगा चुप रहो, जब पूछा जाए तब बात करना। लेकिन वहाँ पर काउंसल्स के सामने आप फ्री हैं अपनी फ्रस्ट्रेशंस और डिज़ायर्स बताने के लिए। और बोलते हैं 6 में से 2 लोग, सब मुझे जानते हैं, लेकिन 6 में से 2 लोग ऐसे हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पर्सनली ज़्यादा जानते हैं, और ये लोग मुझसे ज़्यादा बात करते हैं, और यही 2 यंग हैं। और ये ऑथर बोलते, ये आदमी कहता है, और मैं बता सकता हूँ कि इसमें से कुछ लोग मेल हैं और कुछ लोग फीमेल हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है वहाँ की कि जो लोग भी वहाँ पर आपसे बात करते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आदमी आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपको झूठ बोल करके कुछ आपसे पाना चाहता है। वो ऑल ऑफ देम आर ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल एंड आई एम ऑलवेज ट्रीटेड फेयरली। और आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि मेरे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है। उनको आपको हमेशा लगता है आई एम ट्रीटेड फेयरली। I can hide nothing from them, but sometimes I get lost when their thoughts are transmitted back and forth in the rapid communication between them. कहते हैं मैं उन लोगों से कुछ नहीं छुपा सकता, मेरी सारी चीज़ें उनको पता चल जाती हैं, और जब वो लोग कुछ बोलते हैं या सोचते हैं उसको भी देख सकता हूँ। लेकिन कभी कभी बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि ये लोग बात नहीं करते वहाँ पर,
कुछ थॉट्स चलते हैं बहुत ज़ोर से, एक बड़ा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर दूसरे सुपर कंप्यूटर से वू करके कुछ बोल रहा है, जैसे सॉफ्टवेयर चलता है ऐसे, तो वो चीज़ें मैं नहीं समझ पाता हूँ। और जब बहुत ज़्यादा वो लोग कुछ बातचीत करते हैं जो मैं हैंडल नहीं कर पाता, तो मेरी जो वेरोनिका गाइड हैं वो मुझे बताती हैं, देखो ये ऐसा बोल रहे हैं तुम्हारे बारे में, ये सोच रहे हैं और ये बता रहे हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कभी कभी मुझे लगता है ये पूरी बात नहीं बताती, कुछ बातें उसको लगता है कि अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। और ये आदमी कहता है अभी मैं, देखिए उसको भी अंदाज़ा हो गया, इंट्यूशन हो रहा है कि जब मैं धरती पे दोबारा पैदा होऊंगा उसके पहले काउंसिल ने क्या कहा है, एक बार मिल के जाना तुम। मतलब अभी तुम्हारी यहाँ पर मॉलिक्यूलर वर्ल्ड में क्लास चलेगी, यहाँ पर भी तुम्हारी क्लास में तुमने क्या सीखा है उसका इवैल्यूएशन होगा, फिर तुम धरती पे जाने से पहले मिल के जाना। जितने भी लोग मरने के बाद वहाँ पहुँचते हैं और जब अपने दोस्तों के साथ क्लास में बैठते हैं तो उनको लगता है कि हम घर पहुँच गए। यहाँ पर ठीक ऐसा ही लगता है जैसे कि आप, शायद इसीलिए धरती पर लोगों ने स्कूल्स बनाए होंगे, क्योंकि ये स्कूल्स का आइडिया आया कहाँ से, ये खोजें हुई कहाँ से। इस धरती पर स्कूल्स ठीक वैसे ही हैं जैसे उस दुनिया में स्कूल्स होते हैं, लेकिन वहाँ पर इससे ज़्यादा अच्छे होते हैं। और वहाँ पर जो लोगों को एक एक क्लास में ऐड किया जाता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी आपसे 200 साल बड़ा है लेकिन फिर भी आपको उसी ग्रुप में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि आप सबका कॉमन नॉलेज है। जैसे अगर मैं इस चीज़ पर भरोसा करता हूँ, जर्नी ऑफ सोल पे, आपको भी भरोसा हो गया है, आपको भी भरोसा हो गया है, तो हम सबका एक कॉमन सोल स्कूल होगा, एक कॉमन क्लास होगा। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किस तरह से लोगों का सॉर्टिंग होता है क्लास में, कि इस सोल को उस क्लास में जाना चाहिए, इसको यहाँ पढ़ना चाहिए। भैया मरने के बाद पूरा इंतजाम है आप लोगों के लिए, बिल्कुल चिंता मत करिए। वहाँ पर कोई पीएमटी का इम्तिहान नहीं होता, नीट पीजी का एग्ज़ाम कुछ नहीं होता, यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होता नौकरी चाकरी के लिए। वहाँ परफेक्ट सबको, खाना भी खाने की झंझट नहीं, ज़मीन खरीदने की झंझट भी नहीं, सब कुछ वहाँ पर पहले से रेडी है। ये तो यहाँ झंझट है। तो आज की क्लास का जो मैं मेन सीक्रेट बताना चाहता था कि जो यहाँ मरा वहाँ ज़िंदा है, जो यहाँ ज़िंदा है वहाँ भी ज़िंदा है, लेकिन कुनकुना सा, डिसएम्बॉडीड और बॉडीड का चक्कर है। ये नई चीज़ मुझे जिनों में नहीं पता थी। पहले मुझे लगता था कि जो फिजिकल वर्ल्ड में है वो और कहीं नहीं है, वो तीनों लेवल पे है। इसके हिंट दिए हैं जिनों में कि हमारी मॉलिक्यूलर बॉडी होती है, उसी में हम जाते हैं। हमारी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी भी होती है, उसमें भी हम जाते हैं। लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तब हमको फील होता है कि हाँ हम भी हैं, और दूसरों को भी फील होता है कि हम हैं। ठीक है, कल और पढ़ते हैं। नमस्कार।